जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी जी का। आपको पता था आप दिल्ली की मुख्यमंत्री बनेंगी? बिल्कुल भी नहीं किशोर जी। मैं तो कहूंगी कि मैं कुछ दिन पहले अपने कॉलेज गई थी, जिस कॉलेज से मैंने दिल्ली में पढ़ाई लिखाई करी थी, और जब मैं कॉलेज से पास आउट करी थी, अगर कोई मुझसे तब ये पूछता कि आप पॉलिटिशियन बनेंगी, तो 20 साल पहले मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं पॉलिटिक्स में आऊंगी और पॉलिटिशियन बनूंगी। और मैं सच कहूं तो अगर मैं किसी और पार्टी में होती, क्योंकि हम और पार्टियों के भी लोगों को जानते हैं, अगर मैं किसी और पार्टी में होती, मेरे जैसे इंसान को जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, जो एक सामान्य मिडिल क्लास फैमिली से आती है, जिसका कोई अपना वोट बैंक नहीं है, मेरे जैसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री, मंत्री तो छोड़िए, विधायक का टिकट भी नहीं मिलता। लेकिन ये आम आदमी पार्टी है, ये अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी है, जो हम जैसे पढ़े लिखे, वेल एजुकेटेड यंग लोगों को, जो किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं आते, हम जैसे लोगों को राजनीति में लेके आए, हमें विधायक बनाया, मंत्री बनने का मौका दिया और आज मुख्यमंत्री बनाया। तो मुझे लगता है ये सिर्फ आम आदमी पार्टी में हो सकता है। फिर उससे कुछ बाकी लोग नाराज नहीं हो गए कि इनको इतनी जल्दी, हम इतने टाइम से लगे हुए थे? अगर आप आम आदमी पार्टी को देखिए तो जिसने भी इस पार्टी में मेहनत से काम किया है, उनको उनकी कैपेबिलिटीज के अनुसार आगे बढ़ने का मौका मिला है। आप हमारी पार्टी में देखिए कि राघव चड्ढा शायद 30 साल की उम्र के थे, 30-32 साल की उम्र के थे जब राज्यसभा के सदस्य बने। आई थिंक ही माइट बी द यंगेस्ट राज्यसभा मेंबर इवन टुडे। आप संदीप पाठक को देखिए, हमारे पार्टी के नेशनल ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी हैं, आईआईटी दिल्ली में प्रोफेसर थे। इनफैक्ट कोई शायद जानता भी नहीं था कि वो राजनीति में हैं, वो बैकरूम से काम करते थे, मेहनत करते थे। पंजाब का चुनाव जिताने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। तो मुझे लगता है कि जिसने आम आदमी पार्टी में मेहनत करी है, उसको आगे बढ़ने का हमेशा मौका मिला है। चलिए ये बताइए, अब जब इलेक्शंस होंगे उसके बाद आप चेहरा नहीं है सीएम का, आप कह रही हैं कि केजरीवाल जी को सीएम बनाना है? सिर्फ मैं नहीं कह रही, सभी दिल्ली वाले कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाना है। क्यों? क्योंकि उन्होंने दिल्ली में वो पिछले 10 साल में करके दिखाया है जो आज भी देश के किसी राज्य में नहीं हो पाया। अरविंद केजरीवाल जी एक इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने राज्य में 24 घंटे बिजली देके दिखाई है। आज भी अगर आप दिल्ली के पड़ोसी राज्यों को भी देखने जाइए, बगल में हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, उनके बड़े बड़े टाउनशिप्स हैं, फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा। आप इसी गर्मी में देखने जाइए, जब पीक गर्मी आई तो फरीदाबाद में 8 घंटे के पावर कट, नोएडा में 8 घंटे के पावर कट, गाजियाबाद में दिन में 10-10 बार बिजली जा रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में 24 घंटे बिजली दी। आप सरकारी स्कूलों का हाल देखने जाइए, आप सरकारी अस्पतालों का हाल देखने जाइए, किसी भी अगर आप पैमाने पे देखने जाइएगा तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने जो डिलीवर करके दिखाया है वो शायद किसी भी और राज्य में नहीं हो पाया। इसीलिए सिर्फ ये नहीं कि आम आदमी पार्टी चाहती है कि अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, दिल्ली के लोग चाहते हैं कि चौथी बार भी अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये बताइए, ये जो खाली कुर्सी रखने का आइडिया था किसका? देखिए, खाली कुर्सी पे तो देखिए इंसान किसी भी कुर्सी पे बैठ सकता है, लेकिन मेरे लिए ये बहुत जरूरी था कि ये मेरा भाव मुझे पता हो और दिल्ली के लोगों को भी पता हो कि ये कुर्सी की मैं एक तरह से संरक्षक हूं। आप अगर अरविंद केजरीवाल जी को देखिएगा, उन्होंने जब उनको बेल मिली, वो चाहते थे तो 2 मिनट में सीएम की कुर्सी पे बैठ सकते थे। स्पेशली जिस तरह की टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के बारे में करी, ईडी के बारे में करी, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक दुर्भावना के तहत अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हुई, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने, मुझे लगता है 10 साल के बाद एक बारी 2013-14 में केज्ड पैरेट टर्म का यूज हुआ था कि एक पिंजरे में बंद तोते की तरह है। मुझे लगता है कि अगर कोई भी और नेता होता
तो वो 2 मिनट भी नहीं सोचता मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठने के बारे में। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ अदालत का फैसला नहीं चाहिए, मुझे जनता की अदालत का फैसला चाहिए। इसलिए दिल्ली की जनता के लिए भी ये जानना जरूरी था कि वो कुर्सी अरविंद केजरीवाल जी की है। नहीं तो वो अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे और वो आने वाले समय में दिल्ली के मुख्यमंत्री होंगे। क्यों? क्योंकि दिल्ली की जनता उनको चाहती है। लोग कहते हैं कि ये अरविंद केजरीवाल फिर अगर मुख्यमंत्री होंगे तो वो फिर उसी वजह से होंगे जिस वजह से ये राजनीति शुरू हुई है, और वो राजनीति अब एक दूसरे पड़ाव पे चली गई है। मैं राजनीति जिसको कहते हैं फ्रीबी वाली राजनीति। लोकसभा में आपको वोट नहीं मिलते हैं क्योंकि वहां से आपसे कोई उम्मीद नहीं है। विधानसभा में आपको वोट बार बार इसलिए मिलते हैं कि भाई चलो फ्री बिजली आ रही है, मिलती रहेगी। ये वाला फॉर्मूला अब सब राज्यों ने अपना लिया है। एक तरह से देखा जा रहा है कि जो भी सत्ता में पार्टी है वो कुछ फ्री दे देती है, या अब तो डायरेक्ट पैसा अकाउंट में चला जाता है, तो वो सत्ताधारी पार्टी जाती नहीं है। ये एक एनालिसिस है कि ये वाली शुरुआत आप लोगों ने जो की है ये खतरनाक है देश के इकोनॉमी के लिए, कि बस डायरेक्ट अकाउंट में पैसा दे दो, फ्री बिजली दे दो और फिर जीतते रहो। आप कह रहे हैं कि इकोनॉमी के लिए खतरनाक है, लेकिन दिल्ली की सरकार देश की इकलौती ऐसी सरकार है जो बिजली फ्री देती है, पानी फ्री देती है, सरकारी स्कूलों में वर्ल्ड क्लास शिक्षा देती है, सरकारी अस्पतालों में फ्री इलाज देती है, महिलाओं को फ्री बस यात्रा देती है। फिर भी इकलौती ऐसी सरकार है जो मुनाफे में चलती है, घाटे में नहीं चलती। कहां जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का पैसा? वो तो कुछ फ्री नहीं दे रहे, तो क्यों उनकी सरकार घाटे में चल रही है? हम सब कुछ फ्री में दे पाते हैं क्योंकि हम ईमानदारी से सरकार चलाते हैं। जो जनता का पैसा टैक्स में आता है वो हम जनता को वापस देते हैं। बाकी नेता जनता का पैसा अपनी जेब में डालते हैं, दिल्ली सरकार जनता का पैसा जनता की जेब में डालती है, तो इसमें किसी को क्या आपत्ति हो रही है? नहीं, अब आप मुझे बताइए, मैं आपको एक उदाहरण से कट रहा है ना, दूसरे खर्चों मैं आपको एक उदाहरण देती हूं। फॉर एग्जाम्पल, फ्री बस राइड्स फॉर विमेन, कि हम महिलाओं को बस यात्रा फ्री करवाते हैं। आपको पता है कि आज के दिन में रोज 11 लाख महिलाएं डीटीसी बस में सफर कर रही हैं। क्यों? क्योंकि उनको बस टिकट फ्री मिलता है। इतनी ऐसी लड़कियां हैं जो कॉलेज में एडमिशन नहीं लेती। क्यों? कॉलेज दूर पड़ता है, आने जाने का खर्चा ज्यादा होता है, इसलिए घर वाले कहते हैं घर पे पढ़ाई छोड़ दो या कॉरेस्पॉन्डेंस से पढ़ लो। इतनी ऐसी महिलाएं हैं जो काम नहीं करती थी क्योंकि महिलाओं को सैलरी कम मिलती है अपने काम के लिए, घर से दूर काम नहीं ढूंढ सकती थी, लेकिन आज कर सकती हैं क्योंकि उनको बस का किराया फ्री मिलता है। मैं आपको अभी रिसेंटली कोई मुझे एक बढ़िया उदाहरण बता रहे थे कि उनके एरिया में एक परिवार है जो धोबी का काम करता है। उनकी झुग्गियां टूट गई या उनको कहीं और साउथ दिल्ली के बजाय जनकपुरी में उनको शिफ्ट करना पड़ा, लेकिन आज भी वो परिवार सिर्फ इसलिए अपनी गुजर बसर कर पा रहा है क्योंकि जनकपुरी से सफदरजंग इनक्लेव उस घर की महिलाएं आ सकती हैं क्योंकि उनको बस यात्रा फ्री मिलती है, वरना वो परिवार आज सड़कों पे आ गया होता। तो इसलिए जो दिल्ली सरकार की अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में जो पॉलिसीज हैं वो बहुत केयरफुली डिजाइंड है, वो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए डिजाइंड है। आप जैसे एक उदाहरण देखिए, जब आप बिजली फ्री देते हैं, जब आप पानी फ्री देते हैं, जब आप मोहल्ला क्लिनिक में इलाज फ्री देते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आप हर महीने एक मिडिल क्लास परिवार का, एक लोअर मिडिल क्लास परिवार का कुछ हजार रुपए का खर्चा बचा रहे हैं। अब वो पैसा कहां जा रहा है? वो ऐसा तो नहीं है कि पैसा अपने गद्दे के नीचे छुपा के रख रहा है, वो किसी और चीज में खर्च कर रहे हैं। वो अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई में खर्च कर रहे हैं, हो सकता है वो नया फ्रिज खरीदने में खर्च कर रहे हो, 2 व्हीलर खरीदने में खर्च कर रहे हो, मिक्सी खरीदने में खर्च कर रहे हैं। ये पैसा इकोनॉमी में वापस जा रहा है, ये पैसा इकोनॉमी में लिक्विडिटी दे रहा है। और अगर आप किसी भी इकोनॉमिस्ट से बात करिए, जो हम एक डिमांड और सप्लाई की बात करते हैं, क्यों अर्थव्यवस्था ठप होती है, क्यों कोई भी अर्थव्यवस्था रिसेशन में जाती है? इसलिए जाती है कि लोगों के पास डिमांड बढ़ाने का पैसा नहीं होता। हमने इकोनॉमी की डिमांड बढ़ाई है, और जिसको आप फ्रीबी कह रहे हैं,
हम कह रहे हैं कि वो एक इकोनॉमिक स्टिम्युलस है दिल्ली की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए।